क्या बहुलक कुछ ही मिनटों में समाप्त करना चाहते हो? तो पहले ये जान लो बहुलक क्या होता है भाई। जिस प्रेक्षण की बारंबारता सबसे अधिक होती है यानी सर्वाधिक होती है उसे बहुलक कहते हैं। यानी दिए गए आंकड़ों में से जो डाटा सब बार बार रिपीट हुआ उसे ही क्या कहेंगे? बहुलक कहेंगे। बहुलक वर्ग क्या होता है? जिस वर्ग की बारंबारता सबसे अधिक होती है उसे बहुलक वर्ग कहते हैं। ठीक है। बहुलक का फार्मूला होता है, ये वर्गीकृत आंकड़ों के लिए है। बहुलक z बराबर L1 प्लस F1 माइनस F0 बटे 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ठीक है। अब आपका क्वेश्चन होगा कि भाई L1 क्या है? तो L1 क्या है? बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। बहुलक वर्ग की निम्न सीमा है L1। ठीक है। आपके एनसीईआरटी बुक 10th क्लास में यल बस दिया हुआ है। अब मैं आपसे सवाल करूं कि यल क्या है, L1 है कि L2 है, तो आप कंफ्यूज रहोगे। भाई ये निम्न सीमा स्मॉल यल लिख रहा है तो फिर उच्च सीमा क्या बताओगे? इसलिए मैंने L1 लिख दिया है निम्न सीमा के लिए। और यदि उच्च सीमा की बात करोगे तो L2 बोल देंगे, है ना। बाकी कोई भी दिक्कत नहीं है। F0 इज इक्वल टू क्या है भाई? बहुलक वर्ग के ठीक पहले वर्ग की बारंबारता। बहुलक वर्ग के ठीक पहले वर्ग की बारंबारता। आखिर बहुलक वर्ग क्या है? जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होती है। ठीक है। F1 क्या है? बहुलक वर्ग की बारंबारता। F2 क्या है? बहुलक वर्ग के ठीक बाद के वर्ग की बारंबारता। और H क्या है? L2 माइनस L1। यानी बहुलक वर्ग जो आएगा उसमें उच्च सीमा में निम्न सीमा को घटा देना है, जो कुछ आएगा वो वर्ग अंतराल या वर्ग की माफ हो जाएगा। और आपका एक लास्ट क्वेश्चन होगा कि भाई Z क्या है? Z बहुलक का क्या है? चिन्ह है। तो ये सारे फार्मूले पढ़िए, बहुलक के अच्छी तरह से रेडी कर लीजिए, कौन कहां पर क्या है इसको अच्छे से याद कर लीजिए, तो सारे सवाल आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे।